श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय, श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। बोलिए सब रामचंद्र महाराज जी की जय। आज भगवान के समक्ष हम लोग बैठे में, कहना तो हम कुछ और चाहते थे, लेकिन समय बहुत हो चुका था। इतना समय हो गया है कि दो शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं है। हिम्मत इन द सेंस कि टॉपिक, जिस टॉपिक में बात करना चाहता हूँ उसमें कम से कम कुछ नहीं तो 45 मिनट तो चाहिए था। तो आखिर में मैंने फिर ये सोचा कि भाई कुछ और कह दिया जाए, राम राम करके बातचीत कर दी जाए, तो उसका सार तत्व तो निकल जाएगा। वास्तव में हमारे आपके जीवन में सबसे बड़ी जो समस्या आती है, जैसे जैसे दिन बढ़ते हैं, और एक कहने का तात्पर्य है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारी उम्र घटती है। एक ये बिल्कुल लॉजिक चीज़ है, इसको बहुत कम लोग जानते हैं। तो कभी कभी हमारे यहाँ ये बहुत ही पुरानी मसल दया तुम कही जाती थी। शहरों में बहुत दिन तक हमने सुना कि लोग कहते हैं आज इनके यहाँ सालगिरह है तो उसमें जाना है। तो मैं बहुत दिन तक तो समझ नहीं पाया कि सालगिरह क्या होता है, कि कोई ऐसा साल होता है जो क्या ज़मीन में गिर जाता है या कुछ और बात होती है। लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि उनके यहाँ जन्मदिन मनाया जा रहा है तो सालगिरह है। तो अब उसका हमने शाब्दिक भाव जब भी देखा तो पता चला शाब्दिक भाव में ये कहना चाहते हैं कि सालगिरह माने एक साल आपका जो ऑलरेडी लिमिटेड था, जितना आपके भाग में लिखा कर आए थे, उस लिखे हुए भाग की जो अवधि थी उसमें एक साल गिर गया, अर्थात घट गया, अर्थात कम हो गया। तो एक साल जो बढ़ा था वही एक साल गिर गया। तो जब गिर गया तो उसमें कम हो गया। 60 साल थी तो 59 रह गया, 59 है तो 58 रह गया। तो इस तरह से शुरुआत करते हैं, शुरू से लास्ट में जाते हैं। अब 1 से 60 पर नहीं जाएंगे, कहेंगे जब गिर गया तो क्या चीज़ गिर गया, एक तो गिरेगा नहीं, 60 से ही चलते हैं कि उल्टी गिनती होती है। इस तरह करते हैं, कहने के लिए तो हमारा बढ़ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 60, लेकिन तो 60 जो बढ़ रहा है उसको वो हमारे दिमाग की सनक है। जो घट रहा है वो सच है, और सच मुंह से निकल जाता है कि सालगिरह। तो सालगिरह वाला कुछ नहीं, सच्चाई है कि हमारे उम्र में जो बड़ी थी, जितनी बड़ी थी वो घट गई। तो इस घटोतरी बढ़ोतरी के समय में हमें आपको एक बात बड़ी गौर से समझनी है कि जो समय मिला है वो बार बार नहीं मिलेगा। जो समय मिला है वो बार बार नहीं मिलेगा, और एक बार जो उसका उपयोग नहीं कर पाया, जो एक बार उसको समझ नहीं सका, पार नहीं कर पाया, तो वो उसे प्रायश्चित उस समय करना पड़ेगा जब उसकी इंद्रिया शिथिल पड़ गई होती, और वो कहेगा कि हाय हाय, उस वक्त अगर हमने सोच लिया होता तो शायद ये दिन देखने न पड़ते। अब दिन कौन से थे ये वही बता सकता है, हम लोग तो उसका कोई अगला नहीं कर सकते। सच ये है कि भाई हमें हाय शब्द का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। तो सच ये है कि जो समय मिला है भगवान के नाम पर मिला है, भगवान की सब कृपा का फल मिला है, तो उस भगवान के मिले हुए जो आशीर्वचन है, या यूँ कह लीजिए कि उनकी कृपा का जो फल है, वो हमारा जीवन जो है अनमोल रतन है। इस अनमोल रतन को पाने के बाद ये है कि बड़े भाग पाए सत्संगा, जैसे ये कहते हैं वैसे ये भी लिखा हुआ कि बड़े भाग बड़े भाग पाइप सत्संगा। तो ये बात की बात है। दूसरा ही लिखा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, वो बड़े भागशाली हैं जिनको मनुष्य का शरीर मिलता है। और जो बड़े भागशाली नहीं है उनको क्या, तो वो कीट पतंगे पशु पक्षी चौपाए या 84 लाख योनि में भटकते हैं तो उनको नहीं मिलता। तो इसके लिए हमारे यहाँ एक बात लिखी गई है कि जब भगवान कभी अहेतुक कृपा करता है,
अहेतुक कृपा, उसमें अहेतुक का शाब्दिक भाव ये है, उसमें श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ अहेतुक कृपा उसे कहते हैं जिसके अंदर कि भगवान अकस्मात अकस्मात आपके ऊपर प्रसन्न हो जाए, और वो अकस्मात बार बार होता नहीं। जैसे होता नहीं कि कभी सपने में भी नहीं सोचा था। आप यूँ समझ लीजिए थोड़ी देर के लिए मैं कहूँ, हालांकि इससे जोड़ने की जरूरत नहीं है। कई बार आप जहाँ जिस ऑफिस में जिस सज्जन के पास जिनके पास आप थोड़ी देर के लिए कुछ सेवा कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, और वो हमेशा ऐठा ऐठा रहता है, या ऐठा रहता है तो ऑटोमेटिक बनावटी बना रहता है, और वो कभी उससे आपसे कोई आपको कभी उससे कोई अपेक्षा ऐसी नहीं हुई जो आप चाहते हैं वो दे देगा, नहीं दे देता नहीं। लेकिन अचानक उसी के हाथ से कोई ऐसा काम हो जाए, ऐसा कोई आपके जीवन में एक्सीलेंस क्या कहते हैं, एक्सीलेंट वर्क हो जाए कि वो अपनी तरफ से कुछ गुडविल में लिख के दे दे, जबकि उम्मीद नहीं आपको, लिख के दे दे, तो कहेंगे भाई ये क्या हुआ, ये तो भगवान ने बड़ी कृपा की तो छप्पर फाड़ दे दिया। जिस आदमी से कोई उम्मीद नहीं थी उस आदमी ने हमारे लिए बहुत कुछ कर दिया। तो मैं इस भावना को इस तरह से व्यक्त करना चाहता हूँ कि हम आपको जीवन में जो जो एक एक क्षण मिले हैं ये बड़े कीमती हैं, बड़े कीमती हैं। इसकी कीमत तो हम लोग ज़िंदगी भर नहीं चुका पाते और प्रायश्चित जरूर करते हैं। तो हमने एक भजन लिखा था, उसमें लिखा था हर सांस में राम का नाम रहे, कुछ जुगति करो इस जीवन में, हर सांस में राम का नाम रहे, कुछ जुगति करो इस जीवन में। मतलब कोई ऐसा तरीका सोचिए कि आपकी युक्ति कामयाब हो जाए, कोई जतन काम हो जाए, तो आपका हर सांस में राम का नाम रहे। नहीं तो सांस तो आई रही जाएगी, एक बार सांस सूख जाए खत्म हो गई बात। तो यही एक मौका है कि भाई इसमें हम कर सकते हैं। तो हमको जो शरीर मिला है इसके लिए रामचरित मानस के उत्तरकांड में काव्य जी महाराज ने गौड़ों को समझाते हुए कहा कि जानते क्या कहा, उन्होंने कहा कि माँ ये शरीर जो है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये साधन धाम है, ये साधना करने का घर है, धाम ने घर। इसी शरीर से साधना की जा सकती, इसी से उपासना की जा सकती, इसी से व्रत रखा जा सकता है, इसी से प्रतिज्ञा की जा सकती, इसी से प्रण पालन किया जा सकता है, इसी से संकल्प दोहराया जा सकता है। इसी को जिंदगी का सबसे बड़ा अनमोल मान करके हम अपने जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। वो सारा सामाजिक हो सकता है, पारिवारिक हो सकता है, राष्ट्रीय हो सकता है, व्यवहारिक हो सकता है, हर तरह के जिन जिन पहलुओं को आप विचार करके सोचना चाहें वो सब हो सकता है। लेकिन साधन और विज्ञान की भाषा में इसको कहते हैं लाइक एज अपरेटस। ये एक प्रकार का उपकरण है शरीर। इस उपकरण के अंदर जो सारे अवयव इसमें कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, वो कंपोनेंट जो है अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। कोई कंपोनेंट फेल हो गया, जैसे होता नहीं, सारी चीज़ जो है मुख्य रूप से क्या चीज़ है भाई, फेफड़ा है, हार्ट है, लीवर है, किडनी है, साथ साथ ये है कि जो आपका पित्ताशय है और अमाशय है, बड़ी हाथ छोटी हाथ, उसके बाद जो मलद्वार और मूत्रद्वार, कुल मिलाकर के इतनी सारी चीज़ें इसके अंदर है। लेकिन सब अप टू डेट है, सब बाकायदा अपने अपने ढंग से काम कर रही हैं। तो इसी कह सकते हैं कि भाई ये साधन तो है, लेकिन साधन के साथ साथ ये हमको हमारे जीवन को चलाने वाला एक बहुत बड़ी मशीनरी है। तो हम विज्ञान में तो ये कहा गया कि इट इज़ लाइक एट ऑपरेटर्स, और ऑपरेटर्स को हिंदी में कहते हैं उपकरण। तो जो उपकरण है वो उपकरण आपके जब तक काम कर रहा तभी तक कर रहा, जिस दिन ये काम करना बंद कर देगा तो आपका जो ये दिखाई पड़ने वाला शरीर है, चाहे कितना चमकदार रहा हो, चाहे कितना ही जवानी में सुंदर रहा हो, चाहे कितना ही एक्सपर्टनेस रही हो, चाहे कितनी स्मार्टनेस रही हो, सब पर पानी फिर जाता, सब पर पानी फिर जाता। तो भाई हमें इन सब कथा भागवत का कहने का तात्पर्य सिर्फ इतने है कि आपको जो कुछ मिला हुआ उसको अनमोल समझकर, अनोखा समझकर, अद्भुत समझकर, फिर कभी नहीं मिलेगा ये समझकर आप इस शरीर का उपभोग करिए
और इस शरीर को भोग न करिए। हम दूसरे शब्दों में कहना चाहते हैं, इस शरीर को सदुपयोग करिए। भोग में तो एक प्रवृत्ति, खराब शब्द का इस्तेमाल होता है। जिस समझिए कि जैसे एक योगी होता है, वो भोगी हो सकता है। ध्यान रखिए, बहुत ही कठोर बात बता दी हमने। एक योगी जो है वो कभी किसी परिस्थिति में भोगी हो सकता है, लेकिन जो भोगी है वो योगी नहीं हो सकता। ये उससे बड़ा कठिन है कि जो भोग की वृत्ति से जुड़ा हुआ है, संसार की समस्त भोग वृत्तियों में उसका तन मन बिल्कुल सना हुआ। उससे अगर कहा जाए कि तुम माला जपो, जाओ कंदराओं के फॉर्म में बैठ करके भगवान को से साक्षात कर लो, तो वो नहीं कर सकता। और दूसरी तरफ योगी जो है वो पतन की तरफ जा सकता। तो इन दोनों के बीच का एक माध्यम बना हुआ है। माध्यम क्या है? वो हमारा क्या है कि हमारे आपके जीवन में राम और क्या मन और आत्मा और परमात्मा के बीच में कोई संयोग जुड़ जाए, उसी को हम योग आसक्ति की बात कहते हैं। गीता में इसको बहुत बड़ा चैप्टर दिया हुआ कि योग क्या चीज़ है, योग कैसे किया जा सकता है, योग किसको फलीभूत होता है, योग को करने के लिए क्या क्या नियम है, ये गीता में लिखा, पढ़ लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर योग तो संक्षेप में बता दिया कि योगी को विशेष रूप से इतना सावधान रहना चाहिए कि जिस संसार की संसारिकता में रहते हुए भी हमें क्या है कि बिल्कुल ठीक वैसे रहना है जैसे कि कीचड़ में निकला हुआ कमल। भाई बिना कीचड़ में गए, उसको जड़ गए हुए फूल खिलेगा नहीं, और फूल कहे कि हम तो भाई कीचड़ में घुसेंगे नहीं, तो हो नहीं सकता। और आप देखिए कि हम लोग बहुत व्यंग्यात्मक भाषा में बोल रहे हैं कि जब कभी किसी नेता तक बुलाया जाता है तो कहते हैं कि उनके कर कमलों से फीता काटा जाएगा। हमने एक सज्जन से एक बार कह दिया था कि कर कमल रूपी हाथ से फीता काटा जाएगा, और कमल जो होता है कीचड़ में खिलता है, तो कीचड़ हाथ तुम्हारा कीचड़ में घुसा हुआ, तो जो कीचड़ में सना हुआ, कीचड़ में गंदगी, कीचड़ माने दुष्प्रवृत्ति, कीचड़ माने अनएक्सपेक्टेड चीज़, उसमें आपका हाथ पैर सब सना हुआ है, और उसको कर कमल कह रहे हैं। अरे साफ साफ कह दो भाई इनके हाथों से कोई चीज़ उपयोग में लाई जाएगी ज़्यादा ठीक है, लेकिन कर कमलों से ठीक नहीं। मेरे विचार से तो सच है कि कर कमल एक अलग चीज़ है, फूल अलग चीज़ है। जब वो जड़ उसका कीचड़ में सना हुआ है, तो सने हुए हाथ से, सने हुए चीज़ से कौन सी चीज़ काटेंगे, कौन सी चीज़ का उदाहरण करना चाहते हैं, बेकार की बात। लेकिन चला आ रहा, उस परंपरा को दोहराने में असंख्य लोग हैं, उसको दोहराते जाएंगे, भूल नहीं सकते। तो मैं बात यहीं पर विराम दूँ। सब कहना जैसे इतने है कि समय जो मिला है उसमें यह है ना कि एक सज्जन थे, शायद हमने कभी अपनी वीडियो में बताया हो कि यहाँ कृषि भवन में कभी मैं जाता था, तो लंच का पीरियड होता, हमारे एक मित्र थे मुझे बुला ले जाते थे। तो वहाँ पर 1 से लेकर के 2 के बीच में भजन होते थे। कृषि भवन निदेशालय जो है वहाँ मदन मोहन मार्ग पर, वहाँ पर एक निदेशालय, उसके अंदर मंदिर था, शिव मंदिर। उसमें बैठ के कुछ लोग जो उसी के डिपार्टमेंट के थे आते थे, जो रुचि रखते थे गाती सब। तो हम लोग भी, हम चाय वाय तो पीते नहीं थे, लेकिन मैं सब उनके साथ चला जाता था। और तो गए भाई एक दिन, एक सज्जन थे, उनका नाम रामस्वरूप वर्मा नाम था। वो जूनियर क्लर्क थे वहाँ पर, लेकिन वो गाते भी थे, बजाते भी थे, हारमोनियम भी जानते थे, तब ढोलक बजाना जानते थे, और गाने में भी अपनी सुर लयबंदी थी। तो खास तौर से मैं उनकी सुनने जाता था कि भाई वो क्या गाते हैं। एक बार मैं बहुत लो प्रलोभ में आ गया, मैंने उनसे कहा कि भाई मुझे हारमोनियम बनाना सिखा दो, तो मैंने 500 रुपये लेंगे। वो उस समय की बात है, जब कभी मैं सर्विस करा था। तो क्या गाते थे वो सुनिए। उसकी एक लाइन मुझे सिर्फ याद है, बाकी हमने उनसे भजन लिखा लिया था, लेकिन एक ही लाइन है, वो भजन की लाइन है कि वही जीवन को सार्थक बनाना है। तो कह रहे भज लो मालिक के भजनवा, फिर नरतनवा मिली है ना, फिर नरतनवा मिली है ना हो, फिर नरतनवा मिली है ना हो। भज लो मालिक केर भजनवा, भज लो मालिक केर भजनवा, फिर नर तनवा मिली है ना। यह शुभ शंभु माँ संवादा, फिर नर तनवा मिली है ना, फिर नर तनवा मिली है ना।
सुख संपादन समन विषादा, फिर नर तनवा मिली है ना हो, फिर नर तनवा मिली है ना। भज लो मालिक के रे भजनवा, फिर नर तनवा मिली है ना। है राम कीन चाहे सोई होई, फिर नर तनवा मिली है ना। करे अन्यथा सो नहीं होई, फिर नर तनवा मिली है ना। भज लो मालिक के रे भजनवा, फिर नर तनवा मिली है ना। तो वो उन्होंने भजन में यही गाया। पहली लाइन है, सिर्फ एक ही लाइन है, तो उसके अंदर 8-10, लेकिन मुझे एक यही सिर्फ ज़्यादातर याद थी और मैंने इसको बहुत जगह पर गाया कि मुझे बहुत इससे संतुष्टि बहुत मिली कि इसमें कह रहा फिर अगेन एंड अगेन नहीं, फिर नर तनवा, ये नर का शरीर दोबारा नहीं मिलेगा। तो मिला है तो क्या कर लो, भज लो। किसका? मालिक का नाम, जिसने तुमको ये दिया है। तो जो तुम्हारे शरीर का, तुम्हारे जीवन का, तुम्हारे इस शरीरधारी अस्तित्व का जो मालिक है, उस मालिक को याद करते हुए भज लो, नहीं तो तुम्हें दोबारा अवसर नहीं मिलेगा। तो ये बात हम पर नहीं लागू होती, सारे संसार पर लागू होती, चेतन अचेतन पर भी लागू होती, जड़ चेतन पर लागू होती, बुद्धिमान पर लागू होती, जो बुद्धिमान नहीं उन पर भी लागू होती, सब पर। लेकिन सच ये है कि समय के साथ जो लोग चेत गए, सबसे ज़्यादा महान वही है। होता नहीं कि भाई जो क्या कहते हैं उसको, बस लेकिन एक दुहा कह दूँ, सोच विचारे ना करे, सो पाछे पछताए। सोच विचारे ना करे, सो पाछे पछताए। काम बिगाड़ो आपनो, जग में होत हंसाए। तो जो व्यक्ति सोच विचार करके कोई काम नहीं करता, जो कुछ मिला है उसके प्रति उसकी आसक्ति है तो जरूर, लेकिन उससे उसके ज़्यादा हवस बहुत है। ऐसे लोग अगर संसार में कभी कभी मिल जाएं तो निश्चित रूप से इनके द्वारा उनका जो कुछ है वो तो नष्ट होता ही है, साथ साथ अन्य लोग जो उनसे जुड़े हुए होते हैं वो भी पथभ्रष्ट हो जाते हैं। तो मेरी प्रार्थना सबसे भाई है कि भगवान ने जो कहा है कि मोक्ष ये साधारण धाम मोक्ष के द्वारा, वो आपको याद रखना है। और उससे चलते चलाते इस जो वीडियो है उसका अंतिम वाक्य बता दूँ, क्या है? बहुत सुंदर लाइन है। हाँ, इसी को याद करेंगे, इसी को याद करते हुए ज़िंदगी काटनी है, जो मैं ये बोल रहा हूँ। मैं प्रार्थना के साथ, विनम्र निवेदन के साथ, अनुनय विनय के साथ कह रहा हूँ। ये चौपाई ये कह रही है, आदेश दे रही है, मन क्रम बचन छाणी चतुराई। मन क्रम बचन छाणी चतुराई, कर मन क्रम बचन छाणी चतुराई। भजत कृपा करी है रघुराई। बहुत कठोर, बहुत ही सिद्धांतवादी, बहुत ही नियमावली से युक्त, साथ साथ यह है कि सचेतना प्रधान ये चौपाई है। उसमें ये लिखा हुआ है कि जो लोग मन से, कर्म से, वचन से, मनसा वाचा कर्मणा से जो भगवान के सामने या भगवान का भजन करते गए या भगवान के बनाए हुए निबंधों के साथ मन से वाचा मनसा वाचा कर्मणा से चतुराई छोड़ देंगे तो क्या हो जाएंगे? जो निष्कपट निश्चल हो जाएंगे। तो उनके साथ क्या खास बात होगी? भजत कृपा। जैसे ही वो राम का नाम एक बार लेंगे तो भजत कृपा करिए रघुराई, तो भगवान उन पर कृपा करेंगे। लेकिन ये तीनों काम हमसे नहीं हो सकते। मन में चतुराई घुट भरी हुई, कूट भरी हुई। कर्म हमारे ऐसे हैं जो हमेशा उंगली दिन पर उठती हुई, लेकिन हम इसकी परवाह नहीं करते। कोई क्या बनाएगा, क्या कोई मैं बिगाड़ देगा, जिसकी जो कर दे। हम तो मन से भी बिगड़ गए, कर्म से भी गए, और मन वाचा जबान से तो बिल्कुल ही बेकार है। ऐसी बोली बोल देते हैं जिसका दिल फट जाए, ऐसी बोली बोल देते हैं जिससे आदमी आधा अगर मिलने आ रहा हो तो भाग जाए। तो वाणी भी ज़्यादा प्रिय नहीं है और मन में दूसरी भावना भरी है। कर्म ऐसे हैं जिन पर टिप्पणी करने के लिए उनको परवाह भी नहीं, तो
तो कह रहे हैं कि मनसा वाचा कर्मणा, इन तीनों के द्वारा जो व्यक्ति चतुराई करता है, और मरने के बाद देखिए हाथ से बता रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा चतुराई तो हम लोग सबसे तो करते हैं जो हमारे संपर्क में है, भगवान से सबसे बड़ी चतुराई करते हैं सबसे ज़्यादा। भगवान खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं, हाथ में धनुष मार लिए में, चाहे कृष्ण कन्हैया है बंसुरी में, उनके सामने भी खड़े होकर के बुद्ध 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 कर रहे हैं, कान पकड़े दे रहे हैं। और दिमाग में यही है कि भगवान हमारी बात सुने, बाकी किसी की न सुने, बाकी किसी की न सुने। प्रसाद साल भी चढ़ा रहे हैं, उसमें दिमाग लगा हुआ कि भाई पंडित जी ज़्यादा नहीं निकालेंगे, अगर कहीं निकाल लिया तो बाकी क्या होगा। भगवान मुस्कुराते हुए कहते आया काहे के लिए था ये, अरे जब ससुराल देने के लिए आया था तो फिर प्रसाद तो प्रसाद है, दे दो, उसमें से जो हम दे वो आप लो, ले, ऐसा नहीं। प्रसाद पंडित के हाथ में देते समय उसकी आंखें उसी पर टंगी हुई हैं कि कितना निकालेंगे, नंबर 1 2 3 या 2 4 ज़्यादा। और उसके अलावा भगवान से हम लोग कहते हैं कि ना, वो है ना आरती गाते समय में हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, तन मन धन है सब कुछ तेरा, क्या लागे मेरा, यही तो गाते हैं। तन मन धन है सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। बताइए, तन भी मैं आपका है, मन भी आपका है, सब कुछ तुम्हारा है, हमारा इसमें क्या है। अच्छा हमारा कुछ भी नहीं तो मांग क्या रहे, किसके लिए मांग रहे, फिर तो सबसे ज़्यादा बैराग तो आप ही को ऊपर चढ़ावा सवार है। तो अब भाई कहने के लिए तो शब्द है, शब्दों की सब शैली भी है, भजन कीर्तन भी है, लेकिन व्यवहारिक जीवन का जो सच है वो निश्चित रूप से बड़ा झुठलाने वाला है। इसीलिए भगवान की मूर्ति में हमेशा हंसते हुए दिखाया जाता है कि वो खुद बैठे बैठे मुस्कुराते रहते हैं। देखो आए हैं चतुर चालाक महोदय आए हैं, अभी हमको भी दांव दे के जाएंगे, तो वो भी उतना ही करते हैं कि आप तो सुनते नहीं। और जब कभी कोई बात आपको बिगड़ जाती है तो कहते हैं इतने दिन से पूजा पाठ करने जाते थे, इतने दिन से घंटी हिलाते थे, इतने दिन से शंख बजवाते थे, सब कुछ करते थे, माथा टेकते थे, आखिर हमारा नहीं हुआ, उनका हो गया, उनका भला हो गया, हमारा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, अपने आप से पूछो। तो वही चौपाई ये कह रही है कि मन का वचन छाण चतुराई, जो लोग मन से वचन से कर्म से चतुराई छोड़ देंगे और छोड़ने के बाद भजन करेंगे तो जैसे भजत कृपा, अंडरलाइन कर लीजिए, भजत कृपा, जैसे भजोगे करी है रघुराई, उसी समय जैसे भजन करेंगे निष्कापट रूप से तो आपके भगवान आप पर कृपा करेंगे। क्यों, इसका मूलभूत उदाहरण सुंदरकांड में लिखा हुआ कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कह रहे हैं कि मुझे छली कपटी व्यक्ति बिल्कुल पसंद नहीं। छिद्र छिद्रान्वेषण करने वाला, बुराई निकालने वाला, जड़ काटने वाला, आँख में धूल झोंकने वाला, इनकी उनकी करने वाला, इधर की उधर करने वाला, जो होते हैं इसे छिद्रान्वेषण कहते हैं। अन्वेषण मैंने खोज, छिद्र मैंने जो आपके अंदर जैसे होता नहीं कि फटे पर बहुत सबसे पहले लोगों को ध्यान जाता है। अगर पैंट में पगना लगा हुआ, इनकी पैंट फटी हुई है, अरे पूरे शरीर को देखो यार, फटी क्या ध्यान दे रहे हो, फटी तो उसकी मजबूरी है। लेकिन नहीं, होता क्या है कि आदमी उसकी चीज़ पर जोर देता है जिसके अंदर कोई बुराई होती, तो छिद्रान्वेषण। भगवान कह रहे हैं कि जो छिद्रान्वेषण लोग हैं, जो हमेशा एक के दूसरे कमी देख करके बुराई निकालने की चेष्टा करते हैं, ऐसे लोग मुझे पसंद नहीं। मोह न भावा, मुझे नहीं पसंद है। तो क्या भजन है, क्या पसंद है आपको, छाण चतुराई। तो मेरे ख्याल से आप सब लोग इस बात को बहुत ही चिंतन मनन करिएगा, और अच्छा लगे तो जीवन में उतारने की कोशिश करिएगा, ना अच्छा लगे तो जय श्री राम, राम राम करते रहिए, भजन करते रहिए। कभी मन बुद्धि बदल जाए तो कहना क्या, अयोध्या कृपा हो गई, और नहीं तो अच्छा ध्यान रखिएगा कि आपके द्वारा किया हुआ कोई भी काम सत्कर्म के आधार पर अगर हो रहा है, समर्पण के भाव के आधार पर हो रहा, तो वो निष्फल नहीं जाएगा। ये भगवान ने गीता में कह दिया, बिल्कुल स्पष्ट उन्होंने कह दिया है कि अगर आपने जरा बहुत ईमानदारी से कुछ भी कर दिया है, मेरा नाम ही एक बार ले लिया है, तो आपका कभी वो निष्फल नहीं होगा, उसकी फल की प्राप्ति होगी। तो भगवान के आदेश का पालन करिए और हमारी बात को मानिए और चाहे न मानिए, जो मैंने कहा है उस पर गौर जरूर करिएगा। ये मेरी आपसे प्रार्थना है। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, राधे श्याम। असल में सब्जेक्ट आज तो मेरा ये नहीं था, लेकिन बस मन में पता नहीं क्या आया कि लो मैं इसे बोल दूँ, तो मैंने बोल दिया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय राधे श्याम।